हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1951 से, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1951 से, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 से, ऑप्शन डी दिया गया 25 मार्च 1950 से। तो इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से 1956 के बीच में किया गया था। तो 1 अप्रैल जो है 1951 से 1956 के बीच में जो है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अब इससे जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो है कई प्रश्न जो है बन सकते हैं। इसके जनक कौन थे? तो पंचवर्षीय योजना के जो जनक थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू इसके जनक थे पंचवर्षीय योजना के। आगे एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरोड-डोमर मॉडल पे आधारित था। हैरोड-डोमर मॉडल जो है इस पे पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी मॉडल पर। और ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है पंचवर्षीय योजना जो है कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है पंचवर्षीय योजना ली गई है। आगे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत कब से कब तक की गई थी? तो 1951 से 1956 के बीच में जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो इससे हमारा वी ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, योजना आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 1951 को, ऑप्शन बी है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी दिया गया है 1 अप्रैल 1948 को। तो योजना आयोग की स्थापना जो है की गई थी वो 15 मार्च 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है इससे जो योजना आयोग से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। योजना आयोग जो है किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 39 के अनुसार जो है इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। बाद में एक क्वेश्चन और बन सकता है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है। नीति आयोग जो है इसका नया नाम है, नीति आयोग। और ये नीति आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को जो इसका गठन किया गया था। और इसके जो है अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, बम्बैया योजना की प्रस्तुत की गई थी 1940 में, 1941 में, 1943 में, 1993 में। तो ये जो योजना चलाई गई थी मुंबई में चलाई गई थी, उसकी शुरुआत जो है 1944 ईस्वी में जो है की गई थी। 1944 में जो इसकी जो है योजना की शुरुआत की गई थी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1944 जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, 10वीं योजना में यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन डी सी दिया है 8%, ऑप्शन डी दिया गया 10%। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है विकास का लक्ष्य जो है 8% रखा गया था। 8% जो है विकास का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से लेकर 2007 तक के बीच में जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, अगला प्रश्न है, 3 वार्षिक योजनाओं की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1966 से 1969, 1964 से 1967, 2003 से 2006, 2008 से 2011। तो ये जो 3 वर्षीय वार्षिक योजना, वैसे तो 5 वर्षीय योजना थी, लेकिन 3 वर्षीय योजना जो चली थी वो सरकार की विफलता के कारण चली थी। और ये योजना अवकाश के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इसका एक नाम और होता है, बदल कर आ जाए तो याद रखेंगे, योजना अवकाश। योजना अवकाश के नाम से जो भी इसको जाना जाता है। और ये जो है 1966 से लेकर 1969 के बीच में जो है चला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास मॉडल प्रस्तुत किया था किसने? ऑप्शन ए चक्रवर्ती मॉडल ने, मिलर मॉडल ने, महाल
महाल नोबिस मॉडल या रुद्र मॉडल? तो महाल नोबिस मॉडल जो था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास मॉडल जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था और ये 1956 से 1961 के बीच में जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्थिक नियोजन हेतु वर्ष 1947 में किसने योजना बनाई थी? विश्वेश्वरैया ने, दादा भाई नौरोजी ने, आचार्य मन्ना नारायण ने, श्री M.N. राय ने। तो आर्थिक नियोजन जो है हेतु वर्ष 1947 में विश्वेश्वरैया जी ने जो है योजना बनाई थी और आर्थिक नियोजन जो है लागू किया था कब? 1934 में जो है इन्हीं के द्वारा जो इसकी शुरुआत जो है की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? सन 1990 में, सन 1991 में, सन 1993 में, सन 1995 में। तो आर्थिक नीति को जो लागू किया गया था 1991 में जो लागू किया गया था और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्न में से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विफलता क्या है? बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ता हुआ जीवन का भार। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य विफलता जो है उपरोक्त में से सभी, यानी बढ़ती हुई महंगाई भी, बढ़ती हुई बेरोजगारी भी, बढ़ता हुआ जीवन भार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए पूंजीवाद में, ऑप्शन बी समाजवाद में, ऑप्शन सी मिश्रित में या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं हित को जो है किसमें जो है अर्थव्यवस्था में महत्व दिया गया है? तो इसमें महत्व दिया गया है समाजवाद में। किसमें? समाजवाद जो है ऑप्शन नंबर बी जो है समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषता है? केंद्रीय नियोजन सत्ता, निश्चित उद्देश्य, आय का समुचित वितरण या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आर्थिक नियोजन की जो है प्रमुख विशेषता क्या है? केंद्रीय नियोजन सत्ता भी है, निश्चित उद्देश्य भी है, आय का समुचित विवरण भी है, उपरोक्त में से सभी जो है हमारा डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा जो है क्षेत्र पाया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, या सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र। तो इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में तीनों जो है सार्वजनिक, निजी एवं संयुक्त तीनों क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, उपरोक्त में से सभी। तो भारत में आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वो उपरोक्त में से सभी है, यानी आर्थिक समृद्धि भी हो, आत्मनिर्भरता भी हो, सामाजिक न्याय भी मिले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान लिया जिला आयोग ने, राज्य आयोग ने, केंद्रीय आयोग ने, नीति आयोग ने। तो वर्तमान में जो है योजना आयोग का नाम क्या बदल कर रख दिया गया? तो नीति आयोग, और 1 जनवरी 2015 में जो है इसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, निजी है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, तीव्र औद्योगिकरण का उद्देश्य क्या था? प्रथम योजना का, द्वितीय योजना का, तृतीय में योजना का। तो तीव्र औद्योगिकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा तीव्र जो है औद्योगिकरण पर जो है बल दिया गया था। और ये जो है पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी, ये पूछ सकता है कब से कब तक चालू गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच में थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 1 अप्रैल 1915 से योजना आयोग का नाम क्या बदल दिया गया? तो 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल कर जो है नीति आयोग जो रख दिया गया है, नीति आयोग रखा गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1947, 1 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1956। तो 1 अप्रैल 1951 से भारत में आर्थिक नियोजन जो है प्रारंभ होने का वर्ष था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, एम एस खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो एम एस स्वामीनाथन जी थे, और जिनका अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में जो है चेन्नई में निधन हो गया। तो जो है एम एस स्वामीनाथन जी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, नीति आयोग का गठन किया गया 26 जनवरी 2014 को। ऑप्शन बी है 1 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2009 को, 1 अगस्त 2010 को। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को जो इसका गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में दुग्ध क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, एम एस खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो भारत में जो है दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। एक नाम ऑप्शन लिख लेंगे, वर्गीज कुरियन को जो है माना जाता है। वर्गीज कुरियन जो है भारत में दुग्ध क्रांति का जनक जो है इन्हीं को माना जाता है। और नाम दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय योजना में 1966 से 1969 की अवधि को अर्थशास्त्रियों ने संज्ञा दी। तृतीय योजना, अनावरत योजना, योजना अवकाश और फिर नियोजन योग। तो इसको योजना आयोग के नाम से, अवकाश के नाम से 1966 से 1969 में जो पंचवर्षीय योजना लागू थी वो योजना अवकाश के रूप में जो विफल रही थी, 3 वर्ष तक ही चली थी, इसलिए इसको जो है योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का महासचिव, योजना आयोग का सचिव या योजना आयोग का उपाध्यक्ष? तो योजना आयोग का जो सचिव जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो अध्यक्ष के कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 12, 13, 11 या सरकार की इच्छा के अनुसार जो है इसमें योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती थी। इसमें जितने भी क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इसमें लिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नियोजन विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में उपलब्ध नहीं है। तो नियोजन जो है विषय है उस समवर्ती सूची से जो है लिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, उपरोक्त में से दोनों। तो उपरोक्त में से दोनों जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 1978 तक, 1974 से 1978 के बीच में जो है चली थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, यानी जिसको नाबार्ड कहते हैं? नाबार्ड चौथी पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय, 6वीं पंचवर्षीय या 7वीं पंचवर्षीय? तो नाबार्ड जो है कब लाई गई थी ये पूछा गया है। तो ये जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो इसको लाया गया था। और नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 जो है ये भी पूछ सकता है को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। मुंबई में जो इसका क्या है? मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की योजना आयोग की प्रकृति क्या थी? यह एक संवैधानिक संस्था है, कानूनी संस्था, या एक सलाहकार संस्था, या एक स्वायत्त है? तो यह एक सलाहकार संस्था है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहली, 5वीं, चौथी, दूसरी? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इंदिरा गांधी जी ने जो है दिया था। और ये कब से कब तक चला था? तो 1974 से 1978 के बीच में जो है पंचवर्षीय योजना जो 5वीं चली थी। और इसमें कृषि एवं रक्षा में जो है विशेष बल जो है दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब अर्थव्यवस्था के सभी अंगों
को नियोजन में शामिल ना करते हुए महत्वपूर्ण अंगों में शामिल किया जाता है तो उसे कहा किया जाता है आंशिक नियोजन, साधारण नियोजन, क्रियात्मक नियोजन, कार्यात्मक या संरचनात्मक नियोजन। तो उसको जो है आंशिक नियोजन के रूप में जाना जाता है और ऑप्शन ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अनारवत योजना का विचार सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? जनता सरकार ने, प्रोफेसर रागनर फ्रिश ने, गुन्नार मंडल ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोफेसर रागनर फ्रिश ने जो है इसको सबसे पहले अनारवत योजना का जो है विचार किया था। और कब किया था? तो 1 अप्रैल 1978 को, 1 अप्रैल 1978 को जो है किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। योजना आयोग के दस्तावेज इंडिया विजन 2020 में देश में गरीबी रेखा के नीचे आबादी का समाधान लक्ष्य जो है कितने % रखा गया था? ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 11%। तो 13% जो 13% जो है रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? द्वितीय में, तृतीय में, 5वीं में, 7वीं में? तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, योजना काल में भारत ने किस उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी? खाद्यान्न में, पूंजीगत वस्तुओं में, पेट्रोलियम में, उर्वरक में? तो खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है योजना काल में भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जो क्लास थी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था और इसमें जो है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ले रखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।